Okay, Vijayata ma'am, your session is live, so you can start your session. Ma'am, you are on mute. Yeah. हेलो फ्रेंड्स, कौन कौन है एक बारी किड्स प्लीज सब लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं क्या? लेट मी सी द ब्यूटीफुल किड्स. Gitika Maurya, switch on your video. सब बच्चे अपना वीडियो ऑन करके एक बारी मुझे दिखाएं. Hello, Okay, I ma'am. can see Gitika. Hi Gitika, how are you? I'm fine, ma'am. You're fine. So Gitika is your name or your mother's name? No, ma'am. Your name. Okay, very good Gitika. अच्छा गीतिका, आपकी अभी क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं ऑफलाइन चल रही हैं? स्कूल खुल गए आपके? ऑनलाइन चल रही है. ओह, तो यू आर वेटिंग स्कूल जल्दी से खुल जाए, हाँ. है ना? Yeah. ओके, तो ऑनलाइन क्लासेस में आप कैसे अटेंड करते हो ऑनलाइन क्लासेस? मम्मा के मोबाइल से करती हूँ. मम्मा के मोबाइल से करते हो, वेरी गुड. और अग्रिमा गो इनसाइड बेटा. और मम्मा के मोबाइल से करने के लिए आप अपने स्कूल का रूटीन फॉलो करते हो? नहीं. ओके, अभी तो क्योंकि सबकी ही क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, तो मैं कुछ आपको ऐसे टिप्स बताती हूँ जिससे आपके जो ऑनलाइन क्लासेस है ना वो और इंटरेस्टिंग हो जाएंगे, है ना? और आप उससे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हो. अभी नहीं, स्कूल खुलने के बाद भी हम बहुत सारी चीजें ऑनलाइन सीख सकते हैं, आपको पता है? Yes. अभी आप ड्राइंग, पेंटिंग और बहुत सारी चीजें ऑनलाइन सीख सकते हो. Yes. तो एक बार स्कूल खुल जाएंगे उसके बाद भी आपको ये सारी चीजें बहुत हेल्प करेंगी, Yeah. राइट? I wish मैं अपने बेटे को भी ये आपकी इंस्ट्रक्शन दिलवा सकती. उसको मैंने जैसे ही बोला वो नीचे चला गया. So once he's back, I'll ask him to join. Yeah, sure. Thank you. It's not interested in joining these classes. Okay, those two exactly. I mean, Okay, I can see two more kids. Yeah, Rishi and Chavi is there. Okay, so can you introduce me? Can you introduce yourself? Okay, ma'am. Hello, my name is Chavi and I am in class 5 and I'm Okay. 11 years old. Very good. Rishi. And Rishi is hiding his face, a little shy boy. come on, very Rishi. shy boy. We don't want to see you, but we just want to hear you. Ciao. He will not come. He's of the same age. They are twins. Oh, great. So they might be fighting the whole day. Yeah, exactly. All right. So coming back to this online session, online classes. तो ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग को सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या लगता है? कौन बताएगा मुझे? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस चीज में लगती है जब हम ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं? ये क्वेश्चन बच्चों के लिए कि पेरेंट्स के लिए? विजेता मैम, आपकी वीडियो पॉज हो गई है. हेलो. Yes, now it's fine. ओके, तो हम जब ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा हमें किसी चीज में हमें कोई प्रॉब्लम लगती है? हम क्या मिस करते हैं या हमें क्या प्रॉब्लम लगती है? कौन बताएगा? That we are not at school. So you miss your friends? Yeah. Okay. गीतिका, आप बताओ क्या चीज मिस करते हो आप सबसे ज्यादा? फ्रेंड्स को. फ्रेंड्स को मिस करते हो, तो इसका तो मैं एक बहुत इजी सॉल्यूशन दूं आपको. फ्रेंड्स से तो Yes. कभी भी जूम पे मीटिंग सेटअप कर लो, कभी भी बात कर लो, है ना? Yes. वो तो हम सब करते हैं, है ना? फोन पे कॉल कर लेते हैं, व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर लेते हैं,
या फिर हम जूम पे मीटिंग एक फिक्स करो, जैसे डेली मम्मा लोग मीटिंग करते हैं ना 4 to 5 सुपर मॉम की, वैसे फ्रेंड्स के साथ एक मीटिंग करो, सब लोग ऑनलाइन आओ और खूब एंजॉय करो, बर्थडे पार्टी भी अटेंड करो ऑनलाइन। हाँ, वर्चुअल केक खाओ, वर्चुअल केक खिलाओ, राइट? Yes. है ना? सो यू नॉट मिस योर फ्रेंड्स। Ma'am, यस। in my 2020's birthday, I did हाँ, online birthday with my friends. very good, very good, very good. My daughter also did an online birthday with friends and family. अभी कोई आ नहीं सकता तो क्या करे, ऐसे ही सारे सेलिब्रेशंस थोड़े दिन के लिए 2020 में करा था सबने, है ना? Yes. अच्छा, आप जब स्कूल जाते हैं तो हम सुबह जल्दी उठते हैं। अभी आप में से कौन जल्दी उठते है रोज, रेगुलर टाइम पे? रूटीन कौन फॉलो करता है? Good. So Rishi has come finally. I can see him now. All right. तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या रहता है, हम जब ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं ना, हम अगर स्कूल मिस कर रहे हैं तो हमें स्कूल को मिस नहीं करना। कैसे नहीं करना? हम अपना रेगुलर रूटीन फॉलो करेंगे। अगर हम रेगुलर रूटीन पे उठ रहे हैं, अपना एक स्कूल बैग रेडी करो, जो जो क्लासेस हैं, फॉर्मली आप अपने रूम में जाओ जैसे आप स्कूल में जा रहे हो, एंड सिट इनसाइड योर रूम, सो यू विल नॉट मिस योर स्कूल। क्योंकि सब लोग तो आपको ऑनलाइन देख सकते हैं, आप वर्चुअली सब फ्रेंड्स से मिल रहे हो, राइट? Yes. हाय साची, आई कैन सी यू देयर। Hi. ओके, चलो मैं आपको कुछ छोटे छोटे से टिप्स देती हूँ जिससे कि आप लोग स्कूल को मिस नहीं करोगे, राइट? और आप मैक्सिमम बेनिफिट अपने ऑनलाइन क्लासेस से कैसे ले सकते हो, उसके मैं छोटी छोटी चीजें बताऊंगी, ठीक है? रेडी? Yes, ma'am. और इसमें से आप जो कुछ कर रहे हो वो आप मेरे को सेक्शन के एंड में या बीच में हम डिस्कस करेंगे, तब आप मुझे बताओगे आप इसमें से क्या क्या चीजें फॉलो कर रहे हो। ओके? Okay, ma'am. ओके, चलो। सो just give me a minute, I will share my screen. Can you see my screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. All right. So ये सेशन हमारा किस चीज पे है? ऑनलाइन क्लास डिसिप्लिन, राइट? अभी तो लेकिन स्कूल खुलने वाला है, बहुत सारे बच्चों का खुल गया है, लेकिन क्लासेस तो हम ऑनलाइन कभी भी ले सकते हैं, राइट? तो ये जरूरी नहीं है कि आप स्कूल के लिए ही फॉलो करो, आप इसको अपने बाकी ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी फॉलो कर सकते हो। ओके? Okay, ma'am. ऑल राइट। तो अभी मुझे बताओ कोई एक चीज जो हमें क्लास के पहले क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, जब हम कोई भी ऑनलाइन सेशन अटेंड कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, या अपने स्कूल की भी क्लासेस ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए, राइट? तो मुझे कोई एक चीज, सब लोग एक एक बात बताएंगे। सो पहले सबसे पहले बताएंगी गीतिका। वो किताबें टेबल पे सारे सब्जेक्ट्स की रख लेनी चाहिए जो अभी होने वाले हैं सारी क्लासेस में। वेरी गुड। छवि? और हमें एक स्पेयर नोटबुक भी रखना चाहिए, लाइक अगर कुछ टीचर नोट करने बोली तो हम लोग लिख सकते हैं। वेरी गुड। सांची? हम पेंसिल या इरेजर ले सकते हैं नोटिंग के लिए। And we should have our stationery before our any class, especially the art class. Okay, good. चलो, now I will tell you what all you need. अभी सबने मुझे स्टेशनरी और बुक्स का बताया, पर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो क्लास के पहले हमें प्रिपेयर करनी चाहिए, जो कि कई बार मम्मास प्रिपेयर करके देते हैं हमें, लेकिन ये काम हमें खुद करना चाहिए क्योंकि स्कूल जाते हैं तो अपनी तैयारी खुद करते हैं ना हम। Yes. तो वैसे ये सारी चीजें हमें खुद प्रिपेयर करनी चाहिए। ओके? तो फर्स्ट थिंग इज यू शुड कीप अ रूटीन।
कीपिंग अ रूटीन, व्हाट डज दिस मीन? कि हम जैसे स्कूल जाते हैं, सुबह उठते हैं, फ्रेशन अप होते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, नहाते हैं और अच्छे से ड्रेसअप होके स्कूल जाते हैं, नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जाते हैं ना, Yes. शाइनी ब्लैक शूज एंड ऑल, प्रॉपर टाइड अप स्कर्ट्स एंड ऑल। तो उसी तरीके से हमें अपने स्कूल का, क्योंकि ये भी हमारा ऑनलाइन तो स्कूल ही है ना, तो हमें अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठना है, अपने रेगुलर टाइम पे उठना है। फर्स्ट थिंग कि हमें उठना जल्दी है, कहीं घर से बाहर नहीं जाना। इसका मतलब ये नहीं 8:30 की क्लास के लिए हम 8 o'clock उठेंगे, राइट? आप टाइम से उठिए, फ्रेशन अप होके, नहा के, रेडी होके, इफ पॉसिबल सिट इन योर यूनिफॉर्म, तो यू विल फील मोर कनेक्टेड टू योर स्कूल। आपको लगेगा आप स्कूल में ही हो। अगर आप एकदम टाइडी अप ड्रेसअप होके बैठोगे तो आपको फील होगा कि आप स्कूल में ही हो। ओके? तो आप स्कूल को कब मिस करोगे? आप यूनिफॉर्म भी आपने पहन ली, सारे बच्चे, सब आपके फ्रेंड्स आपको ऑनलाइन दिख रहे हैं और आपके टीचर्स आपको दिख रहे हैं, तो आप स्कूल मिस नहीं करोगे। कब मिस करोगे, है ना? But मैम, हाँ, मेरे रोज रोज ऑनलाइन क्लासेस नहीं होते, मेरे बस असाइनमेंट्स आते हैं जो मुझे नोटबुक्स में करना होता है, बस कभी कभार होता है हमारा ऑनलाइन क्लास। कभी कभार होता है ऑनलाइन क्लास, हाँ। कोई बात नहीं, लेकिन कई बार असाइनमेंट्स में ऐसी तो बहुत सारी चीजें होती है ना जो हमें डिस्कस करनी होती हैं। हाँ। कभी कभी हमें नहीं समझ आ रहा, हमें हमारा मन कर रहा है, मम्मा तो बताएंगे, भैया भी बताएंगे, दीदी भी बताती है, सब लोग बताएंगे घर पे, लेकिन कभी कभी मन करते फ्रेंड से पूछे, तो हम क्या करेंगे? हम वीडियो कॉल कर लेंगे और फ्रेंड से बात कर लेंगे, राइट? और असाइनमेंट्स के लिए भी आप यही रूटीन फॉलो कर सकते हो, क्योंकि जो मॉर्निंग आवर्स होते हैं ना, उस समय आपका माइंड एकदम फ्रेश होता है, क्योंकि आप सो के उठे हो, राइट? एकदम फ्रेश माइंड होता है, एकदम आप रिलैक्स होते हो। अगर आप उस टाइम पे अपने असाइनमेंट्स करोगे ना, तो वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं। आप किसी से भी पूछो, मॉर्निंग आवर्स आर द बेस्ट आवर्स टू स्टडी। ओके? Yes. नेक्स्ट है क्रिएट योर ओन स्कूल रूम और अ डेस्क। अभी हमें क्या करना है, हमारा अपना जो रूम है उसको हमें, हमारा जो स्टडी टेबल है उसे हमें अपना स्कूल डेस्क का लुक देना है। शुड बी ऑल नीट एंड क्लीन। जब स्कूल जाते हो तो आपको बिल्कुल क्लीन डेस्क मिलते हैं ना, डस्टिंग भी करी हुई होती है, एकदम साफ टेबल चेयर्स मिलते हैं बैठने के लिए। उसी तरीके से हमें अपनी टेबल सेटअप करनी है, कोई एक्स्ट्रा सामान नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल जितना सामान हमें बेयर मिनिमम हमें चाहिए हम उतना ही रखेंगे, क्योंकि जहां नीटनेस होगी, अगर नीट एंड क्लीन आपकी टेबल होगी तो आपका स्टडीज में ज्यादा मन लगेगा, राइट? अगर आप अपनी टेबल पे 10-15 बुक्स फैला के बैठ जाओगे तो आपको जगह ही नहीं होगी सही से लिखने की, आपकी हैंडराइटिंग खराब हो जाएगी, आपका मन ही नहीं करेगा गंदी टेबल पे बैठने का, है ना? तो हमें अपना जो रूम है, अपनी जो डेस्क है, उसको बहुत ही क्लीन, बहुत ही क्लियर तरीके से रखना है, जिससे कि हमें एक प्रॉपर स्कूल की फीलिंग आए। जो आपकी चेयर है वो भी बड़ी कंफर्टेबल होनी चाहिए, सब चीज बिल्कुल आपको ऐसा फील दे कि आप स्कूल में बैठे हो, आपके मैम आपके सामने बैठे हैं और आप स्कूल में बैठ के क्लासेस अटेंड कर रहे हो, राइट? Yes, मैम। नेक्स्ट इज, अभी जब हम ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं तो कई बार ऐसा होता है ना कि हमें आवाज मैम की नहीं आ रही या मैम को आवाज हमारी नहीं आ रही। हाँ, होता है, मेरे साथ होता है बहुत। होता है ना, सबके साथ होता है। देखो मैंने अभी भी ईयरफोन्स लगाए हुए हैं जिससे कि मेरी आवाज आपके पास तक आ जाए, हाँ। राइट? आपके टीचर्स भी कई बार ईयरफोन्स लगा के बैठते हैं, तो आप ट्राई करो। ईयरफोन्स या हेडफोन्स लगा के बैठती हूँ क्लास में। राइट राइट, ईयरफोन से बेटर हेडफोन्स है, क्योंकि ईयरफोन्स लगाने से क्या होता है, हमारे ईयर्स पे थोड़ा थोड़ा प्रेशर पड़ता है। जब आप लोग के क्लासेस होते हैं तो वो लंबे लंबे टाइम के लिए होते हैं, 2 आवर्स 3 आवर्स, छोटा छोटा ब्रेक होता है। बट अगर आप हेडफोन्स लगा सकते हो तो दैट इज दी बेस्ट, राइट? आप हेडफोन्स लगाओ, हेडफोन्स लगा के बैठो, जिससे हेडफोन्स लगाने से जो सराउंडिंग की नॉइज है वो भी आपको सुनाई नहीं देगी, आप कॉन्सेंट्रेट करके बैठ सकते हो, राइट? और आपकी आवाज मैम के पास तक जाएगी, मैम की आवाज बहुत क्लियरली आपके पास तक आएगी। जब तक आपको सुनाई नहीं देगा मैम क्या बोल रहे हैं, आपका तो क्लास अटेंड करने का फायदा ही नहीं होगा।
ठीक है, अपना कंफर्ट जोन अपने रूम में, अपने टेबल में हमें अपने आप बनाना है। कौन कौन अपने आप करता है और किस किस की मम्मा क्लास स्टार्ट करके देते हैं? गीतिका, मम्मा स्टार्ट मैं करते सब कुछ अपने आप करती हूँ। मैं Very भी सब good. कुछ अपने आप करती हूँ, क्लास से लेकर सरियाना। मैं भी। वेरी गुड साची एंड छवि। और गीतिका, आप कैसे करते हो? आप म्यूट हो बेटा, गीतिका आप म्यूट हो बच्चे। मैम मैं अपने आप करती हूँ। वेरी मैम गुड। मैं अपने आप नहीं करता। ओ, कौन नहीं करता? ऋषि। ऋषि, आई कैन सी यू हाइडिंग। तो कंप्यूटर चलाना अच्छे से नहीं आता, इसीलिए मैं कभी कभार कर देती हूँ। ऐसा तो नहीं है। There are girls only who do that things their own. Boys, they don't do that things on their own. देखा ना? ओके, नेक्स्ट। तो ऋषि, आपको अपने आप करना है, लैपटॉप ऑन करने में कोई बहुत बड़ी वो नहीं है। आप वीडियो गेम अपने आप ऑन कर सकते हो फोन पे। वीडियो गेम कंप्यूटर में नहीं खेलता है। हाँ, He's only playing on iPad. इन वो टच स्क्रीन में खेलता है। टच स्क्रीन में खेलता है तो चलाता तो अपने आप है ना, किसी में भी खेलता हो। गेम स्टार्ट करते ना अपने आप टैब गेम। में सब चीज आता है, लेकिन लैपटॉप हाँ, कोई बात नहीं, टैब में क्लास करो लेकिन अपने आप करो। इतने टाइम, अब तो पूरा 1 ईयर निकल गया, आप अभी भी नहीं सीख पाए हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्लास 5 स्टूडेंट अपना हमेशा अपना काम टैब में ही करता है, लैपटॉप में नहीं करता। ओ, मैं लैपटॉप टैब दोनों में करती हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। तो कुछ सिखाओ ना फिर। तो मानता नहीं है। मानता ही नहीं है। अच्छा चलो, मम्मा सिखा देंगे फिर। हाँ, वो सीख जाता है मम्मी से ही। हाँ। कंप्यूटर में बहुत चीजें आती है, लेकिन बताता नहीं है कभी। ओके। ओके, तो ये हमारी हो गई प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में हमने क्या करना है, क्लास के पहले हम अपना सारी चीजें, हमारा सेटअप कैसे अरेंज करना है, हमें प्रॉपरली ड्रेसअप होना है। आप यूनिफॉर्म नहीं भी पहन के बैठ रहे हो तो भी डोंट सिट इन अ शैबली ड्रेस्ड वे। अच्छे से रेडी होके, कोम करके, ब्रेकफास्ट करके, वाटर बॉटल लेके बैठो। बैठते जब आप क्लास के लिए बैठे हो, जब आप स्कूल में बैठते हो तो कैसे बैठते हो, बहुत सीरियसली बैठते हो, है ना? हाँ। यू कीप योर बैक स्ट्रेट, यू हैव योर वाटर बॉटल सो दैट यू डोंट हैव टू लीव द क्लास। तो जो आप स्कूल का सेशन अटेंड कर रहे हो उसको भी आपको उतना ही सीरियसली अटेंड करना है, राइट? यस। नाउ सम मोर थिंग्स कि क्लास के टाइम पे हमें क्या करना है या उसके पहले स्टडीज रिलेटेड हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले, अगर हमारी क्लास सपोज 8:30 की है तो मिनिमम 8:25 तक हमें लॉग इन करके रेडी हो जाना चाहिए। हाँ, ये मैं करती हूँ। वेरी गुड, क्योंकि एंड मिनट कुछ भी प्रॉब्लम आती है, सपोज आपका इंटरनेट फ्लक्चुएट हो जाता है, सपोज आपका लैपटॉप ऑन होने में 2 मिनट एक्स्ट्रा ले लेता है, वो भी तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, कभी लैपटॉप भी तो स्लो हो सकता है। हमारा भी मन करता है ना कभी 5 मिनट लेट रजाई से उठे। मैं 10 मिनट्स पहले बैठती हूँ क्लास से, क्योंकि फिर मेरा कनेक्शन लॉस हो जाता है या फिर मेरा कोई आवाज नहीं आती है मेरी। मैं तो नहीं पाती क्योंकि मेरे टीचर्स ही नहीं ज्वाइन कर पाते उस टाइम पे। कोई बात नहीं, आप मीटिंग एंटर करो, जैसे ही मैम स्टार्ट करेंगे मीटिंग आपको वो एंट्री दे देंगे, राइट? आपका अपनी तरफ से तो काम डन हो गया ना साची, आपने स्टार्ट कर लिया तो। फिर हमारी वो मीटिंग ही नहीं स्टार्ट होगी, वेटिंग रूम में कैसे जाएंगे? वेटिंग रूम में रहता है, द होस्ट विल स्टार्ट द मीटिंग शॉर्टली का आपको मैसेज आता होगा, राइट? आप कौन से प्लेटफॉर्म पे लेते हो ऑनलाइन क्लास? जूम पे? जूम पे ना, तो हम लोग का भी जूम में होता है। हाँ, जूम पे मैसेज आता है कि द होस्ट विल स्टार्ट द मीटिंग शॉर्टली, राइट? हाँ, तो आप जब आप वहां तक पहुंच गए, इसका मतलब यू हैव बाय योरसेल्फ यू हैव जॉइंड इट। जब मैम स्टार्ट करेंगे क्लास तो आपको एंट्री मिल जाएगी, ठीक है? वो टाइम लिमिट की वजह से टीचर्स एकदम एग्जैक्ट टाइम पे स्टार्ट करते हैं, बट हमने अगर वहां तक ज्वाइन कर लिया तो वो जैसे ही मैम ऑन करेंगे आपको टाइम मिल जाए, आप एंट्री मिल जाएगी आपको, राइट?
तो इससे हमारी एक तो अंडरस्टैंडिंग बेटर रहेगी, हम रिलैक्स्ड बैठे हैं, हम जल्दी से ज्वाइन करके रिलैक्स बैठे हैं, कोई भागा दौड़ी नहीं है, कोई हफड़ तफड़ नहीं मचा रहे, आराम से बैठ के हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है, तो हम एक फ्रेश माइंड से अपनी क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? सो दैट यू डोंट हैव 10 थिंग्स रनिंग इन योर माइंड, अरे ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, अब मुझे पानी पीना है, अब मुझे वॉशरूम जाना है, ओहो मेरा ब्रेकफास्ट आधा किया टेबल पे रखा है, ये सब चीज अवॉइड करनी है हमें, राइट? ऑलराइट, नेक्स्ट थिंग जो सारे टीचर्स बोलते हैं, प्लीज स्टूडेंट्स म्यूट योरसेल्फ, बोलते हैं ना? हम लोग की टीचर स्टार्टिंग में बोल रही थी, उसके बाद जो पूछती है रेज हैंड करना पड़ता है। यस, वेरी राइट। ऐसा क्यों? टीचर हम लोग को अनम्यूट करती है, हम लोग को खुद नहीं करना होता। खुद नहीं करना होता क्योंकि आप लोग मानते ही नहीं हो ना, तो टीचर्स क्या करें, टीचर्स पर सबको परमानेंट म्यूट करके रखती हैं, क्योंकि मैम जैसे ही बोलेंगी कि छवि म्यूट योरसेल्फ, छवि कभी कभी बीच बीच में एक बारी अनम्यूट करके देखती हो ना क्या होता है, ऐसा होता है ना? नहीं, नो मेरे मैम, साथ नहीं होता। मैं करती नहीं हूँ, मतलब मैम जैसे सारे पार्टिसिपेंट्स को खुद अनम्यूट करने देती है, तो फिर मैं तो बैठी रहती हूँ, सब चिल्लाते रहते हैं। सब चिल्लाते हैं ना कुछ बच्चे, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, अगर आप कर रहे हो तो ये बहुत ही अच्छी बात है, यू ऑल आर वेरी गुड स्टूडेंट्स देन, बट हमें इन जनरल अपने आप को क्लास में म्यूट करके रखना है, राइट? अगर हमें कुछ पूछना भी है तो लाइक हमें अगर मैम से कुछ पूछना है, हम क्या करेंगे, हम अपना हैंड रेज कर देंगे, क्योंकि वीडियो तो ऑन रहता है कंपलसरी, अदरवाइज जूम में भी एक रेज हैंड का ऑप्शन होता है ना? आप वैसे रेस करो या आपका वीडियो ऑन है, आप फिंगर रेस कर दो, तो मैम समझ जाएंगे कि आपको कोई चीज, कोई बात मैम से पूछनी है। जब मैम पढ़ा, yes, you can write it in the chat box, but most of the times many teachers, they do not give the option of chat, they close that option. और चैट बॉक्स में क्या होता है, क्यों करते हैं, क्योंकि कई बार चैट बॉक्स में क्या होता है, हमारा ध्यान मैम जो पढ़ा रहे हैं उसमें नहीं जाता, हमारा ध्यान इसमें जाता है, अरे चैट बॉक्स में मेरे फ्रेंड ने कुछ मैसेज किया है, लेट मी सी क्या मैसेज है, वो होता है ना? जैसे आप कुछ भी फोन देख रहे हैं, चैटिंग अलाउ ही नहीं करती है, चैट अलाउ नहीं, इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम क्या, हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, चैट बॉक्स, अरे देखिए जरा, अरे साची ने क्या मैसेज किया, कुछ मेरे लिए किया है, अच्छा नहीं, ओहो साची को ये समझ में नहीं आया, क्यों नहीं आया, मुझे तो समझ आ गया, साची को समझ ही नहीं आया, हो पता है ना ये रिएक्शन कभी कभी, अरे ओ मुझे समझ नहीं आया, मेरी फ्रेंड को समझ आ गया, मुझे क्यों नहीं समझ आया, मैंने मैसेज पढ़ा फ्रेंड का तो मुझे लगेगा ना क्या हो गया, तो इसलिए टीचर्स जनरली चैट बॉक्स जो है वो क्लोज कर देते हैं, और अगर नहीं भी है तो हमें क्लास के बीच में चैट बॉक्स यूज करना, वी शुड रिफ्रेन आवरसेल्व्स, वी शुड नॉट यूज द चैट बॉक्स वेरी फ्रीक्वेंटली, ठीक है, कोशिश करके हम यूज ही ना करें। और जब हम क्लास में हैं, अगर हमें सपोज हम फेस टू फेस स्कूल में भी हम क्लास कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हमें कुछ पूछना होता है तो मैम क्लास के एंड में पूछते हैं ना कि इफ यू वांट टू आस्क समथिंग, इफ नॉट अंडरस्टूड प्लीज आस्क मी नाउ, राइट? तो वैसे ही हमें क्या करना है, जब हमारी क्लास फिनिश होने वाली है उस टाइम पे हमें जो भी चीज क्लियर नहीं हुई है, क्योंकि जब हम सामने बैठ के मैम के साथ पढ़ते हैं तो मैम आपका फेस रीडिंग कर लेते हैं कि आपको समझ आया है या नहीं आया है, पर जब हम ऑनलाइन होते हैं ना तो मैम के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल होता है आपकी फेस रीडिंग करना, तो आपको मैम को बोलना है, मैम दिस इज वन पॉइंट व्हिच आई हैव नॉट अंडरस्टूड, प्लीज आप मुझे दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए ये वाली चीज, ठीक है? क्योंकि कई बार हमारा वीडियो ब्लर हो गया है, या कई बार मैम को क्लैरिटी नहीं हो रही, मैम आपको नहीं देख पा रहे हैं सही से, मैम स्क्रीन शेयर करा हुआ है मैम ने, मैम आपको नहीं देख पा रहे, तो मैम को नहीं फेस टू फेस पता चल पाता। मैम जब हम लोग की टीचर कोई भी वीडियो दिखाती है एक्सप्लेन करने के लिए, या फिर कोई स्क्रीन शेयरिंग करती है, तो हमेशा नहीं आता है, कभी कभार हाँ नहीं आता है ना, कभी कभी बस वॉइस आती है लेकिन पूरा ब्लैक स्क्रीन हो जाता है उनका। हाँ तो वो मैम का ना कई बार इंटरनेट प्रॉब्लम हो जाता है, हाँ, जब भी आपकी बैंडविड्थ करती है, ये प्रॉब्लम उनके साथ हमेशा होता है।
हाँ, बैंडविड्थ मैम की लो होगी, या हो सकता है उनके घर पे इंटरनेट का प्रॉब्लम हो, या जहां से भी जिस भी चीज से वो नेट ले रहे हैं ना, उसका कभी कभी प्रॉब्लम होता है, तो स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। ऐसे ही मैम के साथ तब भी होता है जब आपको वो देखना चाहते हैं कि अच्छा छवि को आज क्या समझ में नहीं आया, लेट मी सी। तो इसलिए हमें मैम को क्लियरली बताना है कि मैम ये वाला जो पॉइंट है ना, जो आपने समझाया, से कोई लाइफ साइकिल समझाया या कुछ, कि मैम मुझे ये वाला चीज समझ में नहीं आई, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस टू मी वंस अगेन। जिससे कि मैम अगर उस समय आपका क्लास का टाइम फिनिश भी हो रहा है तो मैम नेक्स्ट क्लास में आपको वो चीज जरूर समझाएंगे। ओके लेकिन हमेशा हमें ये चीज, जो भी हमारी क्वेरीज हैं, वो एट द एंड ऑफ द क्लास पूछनी चाहिए, बीच बीच में डिस्टर्ब करके नहीं पूछनी चाहिए। ओके कीप योर क्लास सप्लाईज हैंडी। जैसा कि सबने बताया था, हमें अपनी स्टेशनरीज, अपनी बुक, अपनी नोटबुक्स, जिस सब्जेक्ट की क्लास है आपकी टेबल पे सिर्फ और सिर्फ उसी सब्जेक्ट की बुक्स और नोटबुक्स होनी चाहिए, सारी नहीं होनी चाहिए। राइट जो स्पेसिफिक क्लास है आप अपना निकाल के रखिए, जिससे कि आपको एंड मिनट इधर उधर कहीं भागना नहीं है, कुछ चीज लेने के लिए इधर उधर दौड़ना नहीं है, आपकी अपनी बुक्स हैंडी रहेंगी। सपोज आपके इंग्लिश की क्लास है, आप रीडर से, आप मैम आपको चैप्टर क्लियर कर रहे हैं, मैम आपको चैप्टर समझा रहे हैं, मैम ने बोला ओके नाउ कम ऑन आई विल गिव यू अ डिक्टेशन। तो यू शुड हैव इन एन इंग्लिश क्लास, यू शुड हैव योर बुक, योर नोटबुक एंड योर पेंसिल बॉक्स रेडी, राइट। और स्पेशली अगर आपकी आर्ट क्लास है तो आर्ट क्लास में आपको जो भी चीज चाहिए, क्योंकि मैम जब भी मीटिंग इनवाइट भेजते हैं तो हमेशा मैम हमें बताते हैं ना, से आर्ट क्लास में टुडे वी विल डू सीनरी ड्राइंग और लैंडस्केप स्केचिंग या पेंसिल शेडिंग, तो मैम हमें पहले से बता देते हैं, तो हमें अपने वो सारे सप्लाईज रेडी रखने चाहिए। ओके one very important thing, you should always reveal your identity while in an online class। जब भी हम क्लास अटेंड कर रहे हैं हमें अपना वीडियो ऑन रखना चाहिए, जिससे मैम हमें देख के समझ सके कौन है। सिर्फ नाम से अटेंड ना करें, हम अपना वीडियो ऑन करके क्लास को अटेंड कर रहे हैं, उससे आपको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा और टीचर्स के लिए भी इजी होता है आइडेंटिफाई करना। क्यों? क्योंकि आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है ना, वो क्लियर करता है कि आप कितना क्लास में इंटरेस्ट ले रहे हो। जैसे अभी मुझे पता चल रहा है कि गीतिका को थोड़ी थोड़ी सी नींद आ रही है, राइट? हाँ जैसे मुझे पता चल रहा है कि साची थोड़ा थोड़ा सा थकी हुई है ना तो ये होता है फेस रीडिंग, राइट? हाँ हम लोग को वीडियो ऑन करके रहना नेसेसरी होता है हर क्लास में। एग्जैक्टली रहना ही चाहिए आपको। मैम अगर ना भी बोले तो आपका वीडियो हमेशा ऑन। हम लोग के नाम की जगह हम लोग को लिखना होता है आवर नेम, आवर क्लास एंड सेक्शन एंड आवर रोल नंबर। वेरी गुड वेरी गुड। वो क्यों होता है पता है? बताओ क्यों करवाते हैं मैम, इतनी सारी चीज क्यों लिखवाते हैं? कि मैम को पता चल जाए कि हम कौन है और हम कौन सी क्लास के हैं। और रोल नंबर क्या है हमारा। रोल नंबर क्या है? मैम आपकी अटेंडेंस ले सके, वेरी सिंपल। हमारी सेक्शन क्या है, हमारी क्लास क्या है, हमारा नाम क्या है। करेक्ट, जिससे कि मैम आपके अटेंडेंस ले सके, आपकी आइडेंटिटी मैम को पता रहे, जिससे कि कोई और आपके नाम से क्लास को ज्वाइन ना करे। कोई और स्कूल का, कोई और किसी के पास लिंक आ जाए, कोई भी ज्वाइन कर सकता है ना। ऐसे तो पता चला अगर सपोज मैं गीतिका की क्लास में हूँ और मैं गीतिका की क्लास में नहीं हूँ, लेकिन मुझे गीतिका की क्लास का आईडी पासवर्ड पता चल गया, तो मैं अटेंड करके देखना चाहूंगी क्या पढ़ा रहे हैं मैम इसकी क्लास में। पर ये तो गलत है ना, मेरे को अपनी क्लास की क्लास अटेंड करनी चाहिए। तो इसलिए टीचर्स के पास आपकी आइडेंटिटी जरूर रहनी चाहिए। ओके यस मैम। और हमें हमेशा अपना नाम, क्लास, सेक्शन अगर हम लिख रहे हैं तो दैट इज वेरी गुड। वी शुड राइट ऑल दीज डिटेल्स while attending our online class. I always. You should always. Very good. If you're doing that, very good. Clap for yourself, everyone, once. Because you can see right now, so my name is Sachi Verma, 4th Innovation. 4th Innovation. Very good. Clap yourself. Clap for yourself, everyone. चलो जल्दी से.
वेरी गुड। नेक्स्ट, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मम्मा पापा दीदी भैया दादू दादी नानू नानी सब बोलते हैं, लिमिट योर स्क्रीन टाइम। अब हम लिमिट कैसे करेंगे जब हमें पूरा दिन तो हम ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। पहले मम्मा बोलते थे बेटा फोन मत छूना, फोन मत लेना। अब मम्मा कहते सुबह सुबह बेटा जल्दी फोन लो, क्लास अटेंड करने जाओ। बोलते हैं ऐसा? या क्लास के दिन तो मैं जल्दी उठ जाती हूँ। हाँ, खुद से तो सब पहले करती हूँ। पहले मम्मा कहते थे लैपटॉप मत ज्यादा यूज करो, मोबाइल मत यूज करो। अब मम्मा कहते बेटा जल्दी करो, लैपटॉप ऑन करो, मोबाइल पकड़ो, फटाफट क्लास के लिए जाओ। बोलते हैं ना? या ये बस मेरे साथ आर्ट क्लास में ही होता है। हाँ, बिकॉज यू डोंट लाइक आर्ट्स। नो, आई लाइक आर्ट्स, बट कभी कभार हमारा क्लास लेट हो जाता है तो हम लोग भूल भी जाते हैं कि आज क्लास है कि नहीं। ओके, तो आप अपना टाइम टेबल अपनी टेबल पे लगाओ ना, आप कैसे भूल जाते हो फिर? आप एक अलार्म रिमाइंडर सेट करो, अपना टाइम टेबल लगा के अपनी स्टडी टेबल के पास अपना टाइम टेबल लगा के रखो, सो दैट आप जब भी अपने रूम में जाओगे ना, आपको वो टाइम टेबल दिखेगा तो आपको याद रहेगा, ओ टुमारो इज माय क्लास, आई हैव टू बी रेडी ऑन टाइम। या अगर आप व्हाइट बोर्ड यूज करते हो तो आप व्हाइट बोर्ड पे लिख के रखो, छोटा सा कॉर्नर पे लिख दो, से वेडनेसडे 9:30 आई हैव माय आर्ट क्लास, या जो भी क्लास आप जनरली भूल जाते हो। इतना हैंडी रखना कि आपको दिखे, ऐसा नहीं हो कि आप एक पेपर पे रख के और बुक के अंदर रख दोगे, फिर क्या फायदा होगा। मैं अगर टाइम टेबल बनाती हूँ तो अपने स्टडी टेबल में टेप करके लगा देती हूँ। वेरी गुड। एक जगह और लगा सकते हो, बड़ी अच्छी जगह। मैं बताऊं, मैं छोटी थी तो कहाँ लगाती थी? हाँ। मेरा जो वार्डरोब है ना, मैं उसके डोर पे अंदर की साइड लगा देती थी। जैसे कि मैं जितनी बार भी खोलती हूँ, बार बार वार्डरोब खुलता है, कभी कपड़े निकालने हैं, कभी मुझे उसमें से बुक्स निकालने हैं, कभी मुझे कलर्स निकालने हैं, घर पे हैं तो पूरा दिन खुलती है ना अलमारी। हाँ। तो उसके डोर पे लगा देती थी मैं, उसके डोर पे लगा रहेगा तो जितनी कपड़े बार चेंज करने हैं बात लेने के बाद मेरे कभी खोलते हैं, लगा देती कहीं हूँ। बाहर जाना होता है तो खोलते हैं कपड़े हाँ, चेंज करने या के फिर लिए। आप अपने रूम डोर के पीछे भी हैंग कर सकते हो। हाँ, रूम वो डोर मेरी के मम्मी पीछे, पहले करती थी। हाँ वो भी कर सकते हो आप व्हाइट बोर्ड पे भी कॉर्नर पे लिख के रख सकते हो। बट अभी हम स्क्रीन टाइम कैसे मिनिमाइज करेंगे, पहले मुझे कौन बताएगा? यस छवि, टेल मी, स्क्रीन टाइम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं हम? आई डोंट नो। स्क्रीन टाइम क्या होता है? स्क्रीन टाइम क्या होता है, पहले ये बताओ। मैं कभी यूज नहीं की, मुझे नहीं पता क्या होता है। स्क्रीन टाइम नहीं किया आपने? स्क्रीन टाइम इज एनीथिंग जो आप किसी भी गैजेट को देख रहे हो, आप टीवी देख रहे हो, आप लैपटॉप देख रहे हो, आप मोबाइल देख रहे हो, बेसिकली आप कोई भी स्क्रीन देख रहे हो, उसको बोलते हैं स्क्रीन टाइम। यस, आई थिंक नेहा रेज्ड हर हैंड। यस नेहा। मैम सुबह तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो ऑलरेडी स्क्रीन टाइम हो जाता है, लेकिन अगर उसके बाद हम लोग कार्टून और यूट्यूब और ये सब एक्स्ट्रा ना देखें तो हमारा स्क्रीन टाइम रिड्यूस हो सकता है। यस, वेरी करेक्ट। पर छोटे बच्चे तो देखेंगे ना नेहा, राइट? आप कौन सी क्लास में हो? फिफ्थ। हाँ, यू आर इन फिफ्थ। ओके, तो एक चीज और, टेल मी। Her screen is टेल मी। Neha's screen is paused. ओके चलो, व्हेन शी विल कम शी विल स्पीक अप। हाँ, तो स्क्रीन टाइम आपको पता चला क्या होता है स्क्रीन टाइम? अभी मेरा थोड़ा बढ़ जाएगा क्योंकि इसके बाद आई हैव अ क्लास। ओह अच्छा, नो इश्यूज। तो हमें क्या करना है पता है, अब हमारा स्क्रीन टाइम तो डिफॉल्ट बढ़ गया है सबका, राइट? क्योंकि पहले हम क्लासेस फेस टू फेस करते थे, स्कूल जाके करते थे, अब हम सारी एक्टिविटीज भी ऑनलाइन सीखते हैं, हम डांस भी ऑनलाइन सीखते हैं, म्यूजिक भी ऑनलाइन सीख रहे हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट ऑनलाइन सीख रहे हैं, लिटरेरी एक्टिविटीज हम सब ऑनलाइन कर रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए इसके लिए? क्या कर सकते हैं कि हमारी आईज भी हेल्दी रहे और हमारा स्क्रीन टाइम भी कम रहे? जो हम एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं वो ना करें, उसको कम करें। कोई भी चीज नहीं करना इज नॉट अ सोल्यूशन, हम उसको
लिमिट कर सकते हैं। जैसे आपको जो सबसे अच्छा लगता है, सपोज आपको टीवी देखना है, तो आपको जो सबसे अच्छा लगता है वो आप पहले अगर आप 1 आवर देखते थे, आप उसको कट शॉर्ट करके धीरे धीरे पहले 50 मिनट्स देखो, 40 करो, 30 करो, 20 करो, 20 से 15 कर दो, तो 1 आवर से 15 मिनट्स, 45 मिनट्स का आपका टाइम रिड्यूस हो गया धीरे धीरे। उसमें आपकी एक क्लास कवर हो गई। 40-45 मिनट्स की आपकी एक क्लास होती है 40 मिनट 40 मिनट्स की, तो आप 20 मिनट्स कर दो। अपना 1 आवर का जो कार्टून देखते थे उसको 20 मिनट्स कर दो। 40 मिनट्स आपकी क्लास का टाइम स्क्रीन से निकल गया, राइट? दूसरा हमने क्या करना है, हम अपने सारे रिलेटिव्स को और फ्रेंड्स को भी मिस करते हैं ना, हाँ तो हम टीवी देखने की बजाय एक टाइम फिक्स कर लें, से 3:30 अगर हमारा कार्टून टाइम है तो हम 3:30 किसी ना किसी रिलेटिव से बात करेंगे, किसी कजिन से बात करो, मामा से फोन पे बात लेकिन करो। मैं टाइम लिमिट में ही टीवी देखती हूँ। वेरी गुड। एंड समटाइम्स मतलब मैं बोर होती हूँ तो मैं अपने मतलब रिलेटिव से मैसेज करती हूँ। यस, आप इवन में मैसेज कर रहे हो तो आप स्क्रीन ही देख रहे हो ना, आपने टीवी तो छोड़ा पर देख तो आप स्क्रीन ही रहे हो, राइट? उसके लिए पता है आप क्या कर सकते हो? हाँ, या तो आप फोन कर लो, नहीं तो अभी एक बहुत अच्छी चीज जो मम्मा के टाइम पे चलती थी, हम क्या करते थे, हम अपने सब कजिन्स को लेटर्स लिखते थे। और पता है वो बहुत अच्छा होता है, अगर आप लेटर लिख के पोस्ट करोगे ना, आई एम श्योर आप अगर मम्मा से लिख चुकी हूँ। हाँ, आप अगर अपनी मम्मा से भी पूछोगे ना, मम्मा के पास भी कुछ प्रेशियस लेटर्स रखे होंगे जो किसी ने उनको लिखे होंगे, किसी फ्रेंड ने या मम्मा के पेरेंट्स ने या भाई ने या बहन ने, वो बहुत प्रेशियस होते हैं वो लेटर्स। आप लेटर्स लिखो, आप कुछ कॉम्पोजिशन राइटिंग करो, ठीक है? और अगर आप स्क्रीन टाइम धीरे धीरे करके ही कम करोगे ना, आप अभी तो थोड़ा सा नीचे भी प्रिकॉशंस लेके खेलने जा सकते हो, तो बजाय टीवी देखने के, जो पहले आप बैठ के टीवी देखते थे उसकी जगह अभी आप बाहर जाके खेलो। अभी कितना प्लेजेंट वेदर है, मैं गर्मी हमेशा शाम को अपनी फ्रेंड्स के साथ खेलने जाती हूँ नीचे और साइकिलिंग करने। वेरी गुड। तो शाम का आपका स्क्रीन टाइम है ही नहीं, आप कोई स्क्रीन नहीं देख रहे हो, तो बहुत मेरा अच्छी भाई भी बात जाता है रोज। वेरी गुड, क्लैप फॉर ऋषि। बिल्कुल जाना चाहिए, नीचे जाना चाहिए, नीचे खेलने जाओ, क्योंकि हमारा ऑलरेडी स्क्रीन चल रहा है। और हमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या रखना है, जब भी से हमारी बहुत देर की क्लास हो रही है ना, बीच बीच में उठ के यू हैव टू वॉश योर आईज विद वाटर, यस, ठीक है? अदरवाइज आपकी आईज में बहुत स्ट्रेन पड़ता है। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी आईज पानी से थोड़ा थोड़ा धोनी है हर थोड़ी देर में, 5 मिनट्स 10 मिनट, जब भी हमारे क्लास का ब्रेक होता है ना, उसमें मेक इट अ पॉइंट कि एक बार ही हमें जाके अपनी आंखें धोनी ही धोनी है। 2 फायदे होंगे, एक तो आपकी नींद खुल जाएगी और दूसरा आपकी आईज को भी रिलैक्स मिल जाएगा। कभी कभी आती है ना नींद, ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते नींद आने लग जाती है, मुझे तो बहुत आती थी। मुझे भी आती है। हाँ, तो आप जब आईज वॉश करोगे ना जाके, तो आपकी नींद खुल जाएगी एकदम से। मैं ना ब्रश करने के बाद हमेशा ठंडे पानी से अपना मुंह धोती हूँ। वेरी गुड, वो भी आपकी आईज के लिए बहुत अच्छा है। और कैरेट कौन कौन खाता है आप में से? वेरी गुड, गीतिका नहीं खाती, आई कैन सी अ वेरी बिग नो नो नो, पूरा ऐसे जोर जोर से। हाँ, मैं गाजर का हलवा आप कैरेट खाओ, पता है कैरेट क्यों? किसी चीज के साथ मिला रहता है तब खाती हूँ। नहीं, कैरेट आप रॉ फॉर्म में खाओ। अगर आप रॉ कैरेट खाओगे ना तो आपकी आईज में वो और हेल्दी करता है आईज को, आपकी आईज के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है कैरेट। लेकिन रॉ कैरेट सैलेड में खाओ, स्नैक्स में खाओ, कैरेट स्टिक्स कट करके। अगर आप उसको कुक करके खा रहे हो तो उसकी आधी न्यूट्रिएंट वैल्यूज खत्म हो जाती है ना? तो आप कैरेट खाओ तो आपका जो स्क्रीन से आपकी आईज पे जो इफेक्ट हो रहा है वो कम होगा। और एक और बहुत सिंपल सी चीज है, हम जब भी स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, यू शुड कीप ब्लिंकिंग योर आईज, ऐसे। वो शोभा करती है। पलक बहुत बार झपकानी है, क्योंकि क्या होता है जब हम ऐसे कंटिन्यूस स्क्रीन देखते जा रहे हैं तो आईज में ना ड्राइनेस आ जाती है, उससे हमारी आईज में थोड़ा थोड़ा हेवी फील होने लगता है, आईज में ड्राइनेस आती है।
तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें अपनी ईशा, पलकें ईशा। झपकती रहनी है बहुत बार, जितना मैक्सिमम हो सके उतना बस हमें तीन अपनी मिनट पलकें झपकानी है ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि आईज में हमारे बिल्कुल भी बहन प्रिशा कलन है उनका वीडियो ड्राइनेस ना रहे। ओके। दूसरा, हमें रेगुलर ब्रेक्स लेते हुए काम करना है। थोड़ी थोड़ी देर में आप स्ट्रेचिंग करो। मैम मैं हमेशा मतलब अपने हैंड ऐसे करती हूँ कभी कभी, हमेशा अपनी क्लासेस में। मैम मेरे स्क्रीन में आपका वीडियो पॉज हो गया है। मेरे में भी शी गॉट डिस्कनेक्टेड। नई वाली क्लास हुई थी नए वाले सर के साथ, वो सैटरडे संडे 4 to PM होती थी, 4 PM to 5 PM होती थी ना, है ना? Okay, I'm back. Sorry, there was some network issues, so I got disconnected. है ना? क्या कौन बता रहा था मुझे? कोई बात बता रहा था कोई। मैं बोल रही थी कि आप जो बोल रही थी स्ट्रेचिंग के लिए, do like this Ma'am, or whenever I feel sleepy or when I wake up, I always stretch like this, like this. This stretching will not help you. I know, but I always do like this. ये तो जब आप सो के उठते हो तो it's a part of yawning. मैं उठ गई, right? Whenever you're doing what you have to do, yes, like this, stretch your arms, stretch your neck, left, right, up, down, and rotate. Okay? So these are some of the stretches. बाकी खड़े होके bend down, forward, bend back stairs, bend at the side like this, forward, backward. ये छोटे छोटी सी चीजें आप करो। एक काम आप और कर सकते हो, hold your pencil like this, एक टिप पे उसकी पेंसिल का जो टिप है उस पे आप कंसंट्रेट करो और ऐसे धीरे 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 मूव करो, अपने फेस के पास लाते जाओ और टिप को देखते जाओ, उसको कंसंट्रेट करते जाओ, राइट? हाँ, ऐसे ये। We can even take a scissor. So what happens with this? इससे आपके जो आईज की मसल्स है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। आपके सिलरी मसल्स होते हैं आईज में, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं इससे। तो यू शुड डू दैट। ओके। अभी नेक्स्ट हमें और क्या करना है, कुछ एक जनरल गाइडलाइंस हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहली चीज, इफ पॉसिबल तो हमें एक सेपरेट रूम में बैठना चाहिए जिससे कि हम कंसंट्रेट कर सकें। ओके? हमारा जो रूम है दैट शुड हैव सफिशिएंट लाइट्स जिससे कि आप क्लियरली विजिबल हो मैम को। ठीक है, आपका जो वीडियो है वो क्लियर जाए। अगर मैं अपनी लाइट ऑफ कर दूंगी तो आपको दिखेगा ही नहीं, राइट? तो ऐसे ही मैम को भी नहीं दिखेगा। तो what we have to do is we have to switch on our lights and see that there is proper lighting, not much, not less. ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल धूप में बैठ जाओ जाके कि आपका फेस इतना ग्लो कर रहा है कि मैम को नजर ही नहीं आ रहा, अरे कौन बैठा है। ठीक है? सेकेंड, जो भी गैजेट यूज कर रहे हो क्लास करने के लिए, सपोज आप गैजेट लैपटॉप ले रहे हो, आईपैड ले रहे हो, टैबलेट ले रहे हो, मोबाइल ले रहे हो, इट शुड बी चार्ज्ड। कभी भी चार्जर लगा के आप क्लास अटेंड मत करो प्रेफरेबली। और अगर आप हेडफोन्स लगा रहे हो या ईयरफोन्स कनेक्ट कर रहे हो तो बिल्कुल भी चार्जिंग पे उस गैजेट को नहीं लगाना। आपका गैजेट चार्ज हो रहा है, but I don't wear headphones. Okay, but make sure if possible don't use a charger during your class. Okay. Keep it charged sufficiently. आप मॉर्निंग में जब 1 घंटा 2 घंटा पहले उठते हो तो आप उस टाइम पे अपना गैजेट चार्जिंग पे लगा दो या फिर आप रात को चार्ज करके ही रख दो। ठीक है? ये तो हम रात को चार्जिंग लगा सकते हैं तो सुबह तक तो फुल चार्ज हो जाएगा।
लेकिन वो ओवरचार्ज भी हो जाएगा, फिर धीरे धीरे उसकी बैटरी स्पॉइल होने लगती है ना? तो कभी तो कभी चार्ज मेरा नहीं करना। 0% होता है तो मैं रात को लगा देती हूँ, 100% हो जाता है। नहीं, पूरी रात नहीं लगाना चाहिए हमें। कोई भी गैजेट चार्जिंग के लिए जब हम लगाते हैं ना, तो जैसे ही वो 100% 99% हो जाए, आप रिमूव कर दो उसको। और अगर वो 10% से कम है तो हमें वो गैजेट यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके रेडिएशंस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है? और ऐसे ही अगर फोन ओवरचार्ज होता है तो फोन की बैटरी बहुत जल्दी डिस्चार्ज खराब हो जाती है। तो हमें अपने गैजेट का भी तो ध्यान रखना है ना। हम्म। तो Yes, गैजेट we का have to take care of our devices. then you should be in a proper attire. First thing I discussed, get ready, be in a proper attire. पजामा पहन के, पजामा पार्टी करने के लिए नहीं बैठना, हमें क्लासेस अटेंड करने के लिए बैठना है, राइट? Yes, तो ma'am. अच्छे से ड्रेसअप होके, ड्रेस, सिट इन योर फेवरेट ड्रेस, बट जो स्कूल में पहनने वाला हो। पार्टी ड्रेस पहन के बैठने को नहीं बोला मैंने। आप कल मम्मा को ये मत बोलना कि नहीं नहीं वो तो आंटी ने बोला तो ड्रेसअप होके बैठने के लिए। डोंट वेयर योर पार्टी ड्रेस, वेयर व्हाटएवर यू आर कंफर्टेबल। ओके? नहीं मैम, हम लोग की टीचर क्लास में बोलती है कि अपना यूनिफॉर्म मत पहनो, नेसेसरी नहीं है। कोई अच्छा, आप यूनिफॉर्म मत पहनो, लेकिन सिट प्रॉपर्ली, अच्छे से ड्रेसअप होके बैठो। अपने हेयर कोम करके, अगर आप अच्छे चोटी से हेयर बनाते कम हो, करके, चोटी करके, अच्छे से हाँ क्लिप्स लगा के बैठना एग्जैक्टली, चाहिए। हाँ एग्जैक्टली। नीचे जो पैंट्स होती है वो भी जरूरी है क्या? क्योंकि अभी ऊपर का जो दिखाई देता है वो ही चेंज करते हैं हम तो अभी हम तक। किसी को दिखाने के लिए तो चेंज ही नहीं कर रहे साची, राइट? हम क्यों हम्म। प्रॉपरली ड्रेसअप होके बैठे, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बना रहे। आपको पता है, आप जो क्लोथ्स पहनते हो ना, आप उस क्लोथ्स में अपने आप में कितना अच्छा फील कर रहे हो, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर दिखता है। योर क्लोथ्स इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच गिव्स यू कॉन्फिडेंस। ओके। मैं आपका नेक्स्ट एक सेशन लूंगी इस चीज के ऊपर कि कैसे कैसे आप अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हो। ओके? तो योर मैम, क्लोथ्स। एक चीज है जिससे हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है। हाँ, क्या? Like if we don't know much students in the class and teacher ask them to and ask us to introduce ourselves, मैं नर्वस हो जाती हूँ और मेरा कॉन्फिडेंस भी हल्का हल्का लो हो जाता है। क्यों लो हो जाता है? आप अगर नहीं जानते किसी को, इसीलिए तो मैम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। अगर सपोज आप सबको जानते हो और सब लोग आपको जानते हैं, तो मैम थोड़ी ना बोलेंगे कि कम ऑन छवि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आप मैम, ये जो मैम आपको जब इंट्रोड्यूस कराते हैं ना, दैट्स कॉल्ड एन आइस ब्रेकर। उससे क्या होता है कि सब लोग आपको पहचान जाएं और आप सबसे कंफर्टेबल हो जाओ, इसलिए मैम इंट्रोड्यूस कराते हैं। और उस टाइम पे तो आपको अपना कॉन्फिडेंस डबल दिखाना है, सो दैट एनीबॉडी कैन से लुक, शी इज छवि, शी इज सो प्राउड ऑफ हरसेल्फ, शी इज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। फर्स्ट इंप्रेशन जो आपका होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करो। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को सबसे ज्यादा पसंद करते हो ना। यू लव योरसेल्फ। या Yes. So when you love yourself, you should proudly tell others about yourself. I am Chavi. I like this. I am a student of this class. I love myself. तो वो कॉन्फिडेंस आपको दिखाना है बस दूसरे के सामने, है ना? हाँ। You love yourself, तो वो कॉन्फिडेंस आपको दिखाना है सामने वाले को, राइट? अभी तो मैं भी देखो आपको नहीं जानती थी, आप मेरे से तो बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हो, है ना? आप तो जितने लोगों ने ज्वाइन किया है, आप उनको भी नहीं जानते थे, फिर भी आप बात कर रहे हो ना, कितने अच्छे से रिप्लाई भी दे रहे हो। आप तो मुझे नर्वस लग ही नहीं रहे, आप तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हो। नहीं, क्योंकि हमको टीचर से बात करने में बहुत नर्वसेशन होता है। क्यों होता है? जैसे आप मेरे से बात कर रहे हो वैसे ही तो टीचर होते हैं। अगर घर पे मम्मा आपके साथ होते हैं तो स्कूल में टीचर्स होते हैं मम्मा की जगह, है ना? तो आप जैसे आप मम्मा से बात कर सकते हो ना, आप उसी कॉन्फिडेंस से, उसी मोटिव से आप टीचर से स्कूल में बात कर सकते हो। टीचर से डरो नहीं, वो आपके फ्रेंड्स हैं, आपको हेल्प करने के लिए स्कूल में हैं। टीचर से तो आप कुछ भी बोल सकते हो, आपको पता है।
जैसे आप मम्मा से कुछ भी शेयर कर सकते हो ना घर पे, तो जब घर पे मम्मा नहीं है, स्कूल में मम्मा नहीं है, तो आप स्कूल में मम्मा की जगह टीचर से सब कुछ शेयर कर सकते हो. मेक देम योर बेस्ट फ्रेंड्स. ओके छवि? I अभी तुमको टीचर बोल रही है. अभी मेरे दूसरे स्कूल में एडमिशन हुआ था, तो दिस स्कूल वाज माय लाइफ, मतलब ये पूरा मेरा स्कूल ऑनलाइन था. हाँ, ये तो अच्छा है ना. अभी जब आप क्लास में जाओगे, फिजिकली जब आप स्कूल जाओगे, तो सब बच्चे आपको जानते होंगे. नाउ साची इज नॉट न्यू इन दैट स्कूल, क्योंकि आप सबको ऑनलाइन पहचान गए, सब आपको पहचान गए. ये तो बहुत अच्छी बात हुई. I need to change my school once again. वंस अगेन? Yeah, ओ, कोई बात नहीं, तो क्या हो गया? इवन इफ यू आर चेंजिंग, इट्स गुड. सो व्हाट? I have a class now. Okay. So, two more things very precisely I'll tell you. You should sit with your back erect, जिससे कि बैठे बैठे हमें बैक एक भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट बैठना चाहिए, राइट? कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होना चाहिए. जैसे ऋषि अभी छवि को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, इस तरीके का क्लास में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए. I don't have a proper bag for class, so I just put my books aside. गुड. तो जो सब्जेक्ट चाहिए वो निकाल लेती हूँ. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. Even if I'm not prepared. ओके. पेंसिल साइड में रखती No, हूँ. but it's better that you be prepared. है ना? All right. Next thing is कि don't wear your earphones or headphones if your gadget is on charging. Always recommended, आपका अगर gadget charging पे लगा हुआ है तो आपको कभी भी earphones या headphones नहीं पहनने चाहिए. There are very less, but yes, there are 0.5% chances of electrocution. Okay? Now my device is on charging. I don't have any headphones. I Good. don't Then use- you can use it. Then you can use it. But if you're planning to use headphones or earphones, it should not be on charging. Okay? Okay. I don't wear headphones. Good. Sometimes it's very important, so I wear. Very good. So, Abhi, anything else which you would like to ask or which you would like to discuss or which you would like to share? कोई ऐसी और चीज जो मैंने Ma'am. मिस कर दी, जो आप फॉलो करते हो, तो मुझे बताओ. Ma'am, I don't have anything to ask, but nothing is there. Tell me, Chavi, tell me, come on. I don't have any words. Why? Why? You're falling short of words? Come on, yaar. Girls cannot fall short of words. Girls are always known as chatterboxes, huh? Vivan can tell me, Vivan, yes or no? Every girls are chatterboxes? Yes, ma'am. See, he also agrees. Everyone will agree. Even Rishi will agree. Now tell me what happened. Arishi, come on. Say that the girls are chatterbox or not. नहीं करती है. बताओ The छवि. word was whenever we do classes and our device is on charge, I was not able to hear you that time. So can you please repeat that? When? Should we not wear earphones when our device is on charge? Yes, I just told that कि whenever your device is on charging, you should not wear earphones or headphones, क्योंकि उससे कई बार ही ना मतलब बहुत लेस चांसेस है, लेकिन चांसेस ऑफ इलेक्ट्रोक्यूलेशन होता है. कभी कभी अगर सपोज गैजेट में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको करंट लग सकता है या करंट आ सकता है. इसलिए मना करते हैं कि जब भी चार्जिंग पे है तो कुछ भी ऐसी चीज आप अपने टच नहीं कराएं, ईयर्स में ना लगाएं, बिकॉज देयर आर चांसेस ऑफ इलेक्ट्रोक्यूलेशन. You are also वेरी लेस wearing- चांसेस, बट यस देयर आर चांसेस. सो Thank you, रिस्क ma'am. क्यों लेना, है ना? You are also wearing headphones. Is But that no, my gadget is not on charging. That's why I'm wearing earphones right now. I'm wearing so that you can hear me. Otherwise, my voice will crack and you will not. Ma'am, my device is on the charge, but I am not wearing earphones. Very good, very good. So, did you Yes. people like the session? Yeah. Yes, ma'am, I loved it. Huh?
तो नेक्स्ट टाइम किस टॉपिक पे मिलेंगे हम फिर? बताओ मुझे, मैं वही टॉपिक पिक कर लूंगी। कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस। ओके। आप अभी थोड़ी देर पहले बोली थी कि कौन सी ड्रेस टाइप का कॉम्बिनेशन क्लास के वक्त पहनना चाहिए, उसके बारे में भी डिस्कस करने वाला क्लास आपने बोला था थोड़ी देर पहले। Yes, that is about how you should boost your confidence. Yeah. How dresses will help to boost your confidence. So dress is one part. There are many other things which can help you to boost your confidence. So next time I will meet you with this session. Okay? Bye, ma'am. Chalo, everybody was very good. Clap for yourself once, everyone. Very good. So Vivant, I would like to know, you joined in between. So Vivant, in which class are you in? Ma'am, grade 3. Grade 3. Yes, ma'am. Okay, very good, very good. So did you understand what I told you? Yes, ma'am. Okay, chalo, good. Next time now I'll meet you with the class on developing self-confidence. Okay? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Bye, ma'am. Okay, bye. So take Bye. care and Bye. happy learning Bye. to everyone. Bye. Okay, bye. Bye, ma'am. Bye, bye. Thank you so much, Vijeta ma'am. It was a very Okay. informative session, and as I can see, kids enjoyed a lot. Thanks, Rati. And thank you so much, kids. Thank you so much, everyone. Kids were amazing. Yes, ma'am. Yes, Rishi. Okay, Chalo, bye everyone. good. Bye, ma'am. Okay, bye, Bye, ma'am. everyone. Have a good evening. Good evening. Bye, beta. Bye.